नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टाइम। आए चलते हैं आज की खबर पर जुलूस। मोहम्मदी में गूंजा सरकार की आमद, मरहबा मदनी मुन्नों ने लहराया। परचम, मस्जिदों में अदा हुई परचम कुशाई की रस्म। नमाज अदा करने के बाद 12 वफात, ईद उल मिलादुन्नबी के मौके पर निकले जुलूस। मोहम्मद में सरकार की आमद, मरहबा की गूंज चहुं और रही। मदनी मुन्नों ने जुलूस मोहम्मदी में शामिल होकर परचम लहराते हुए पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद सल्ल की यौम पैदाइश का जश्न झूम झूम कर मनाया। नगर से ग्रामीणों क्षेत्र स्थित मस्जिदों के सामने उलमा इकराम ने परचम कुशाई की रस्में अता कर अकीदतमंदों को मरहबा में मशगूल कर दिया। इस्लामिक कैलेंडर के मुताबिक 12 वफात को रबीउल अव्वल ईद उल मिलादुन्नबी से जाना जाता है। मान्यता भी है कि इस मुकद्दस माह में पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद सल्ल का जन्म हुआ था। तभी से समाज प्रत्येक वर्ष चांद का दीदार होने पर तैयारियां शुरू कर देते हैं। जुलूस मोहम्मदी के दिन सुबह से फातिहा ख्वानी में लीन होकर तबर्रक वितरण का क्रम नहीं तोड़ते। दोपहर बाद ध्वनि विस्तारक यंत्रों से सुसज्जित वाहन, घोड़े के साथ मदरसों में दुनियावी दीनी तालीम लेने वाले मदनी मुन्नों के साथ ही हर बस्तियों के अकीदतमंद गांव, नगर मोहल्लों का भ्रमण सरकार की आमद मरहबा की गूंज से करते हैं। रास्तों में मदनी मुन्नों का उत्साह बढ़ाने के लिए जनसेवा स्टॉल से शरबत, खुरमा, बुंदिया, जलेबी के वितरण का क्रम नहीं रुकता। आमदे रसूल का जश्न जुमा की नमाज के वक्त नगर ज्ञानपुर की जामा मस्जिद समेत कई इबादत गाहों के बाहर पुलिस बल तैनात रहा। लोगों ने घरों और मस्जिदों में फातिहा ख्वानी और तिलावत कुरान पाक का एहतिमाम किया गया। कस्बा भदोही और नगर झानपुर में बाद नमाज जुमा सादगी के साथ ईद मिलादुन्नबी की खुशी मनाई गई। लोगों ने घरों में इबादत कर हरे झंडे फहराए। वहीं भड़की, बालीपुर, पुरानी बाजार क्षेत्र के कई स्थानों पर जुलूस निकालकर मोहम्मद साहिब को याद किया गया। पुरानी बाजार में जुलूस एक जगह एकत्र होकर कोतवाली, सराय मोहाल, बालिका इंटर कॉलेज, प्रोफेसर कॉलोनी पुलिस लाइन, पटेल नगर होता हुआ जिला उप कारागार होकर पुनः कुरैश नगर में समाप्त हुआ। पूरे नगर के मुस्लिम के घरों, मस्जिदों, दरगाहों को शुक्रवार को भी रंग बिरंगी झालरों से सजाया गया था। शांति व्यवस्था के मद्देनजर चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात रही। इस मौके पर करबला कमेटी के प्रेसिडेंट मोहम्मद शाहिद खां, चेयरमैन घनश्याम दास गुप्ता, मौलाना इब्राम कुरैशी, मोहम्मद इस्लाम कुरैशी, मौलवी शाहनवाज फारूकी, मोहम्मद मुस्तफा कुरैशी सहित तमाम उलेमा कराम और भारी तादाद में नगरवासी शामिल रहे। जमील अहमद अंसारी मेरा नाम है। मैं नगर पंचायत ज्ञानपुर वार्ड संख्या 3 का निवर्तमान सभासद हूँ और ज्ञानपुर नगर में बारफात जो है धूमधाम से मनाया जा रहा है। बारफात हम लोग इसलिए मनाते हैं, 12 रबीउल अव्वल इसको अरबी में बोला जाता है। इसलिए मनाते हैं कि मुसलमानों में इस्लाम के जो आखिरी नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह हैं, वो हम लोगों के आखिरी नबी हैं और उन्हीं का आमद हुआ था। इसीलिए इस सिलसिले में खुशियाँ मुसलमान मनाते हैं और पूरा देश के लोग जो अमन चैन पसंद करने वाले लोग हैं, चाहे जिस समाज के हों, जिस जात बिरादरी के हों, सब सरकार मदीना मोहम्मद रसूलुल्लाह से प्यार करने वाले लोग हैं। इसलिए कि वो पूरे आलम का रहमत बन कर आए हैं, रहमतुल्लिल आलमीन बन कर के आए हैं, पूरे आलम के लिए रहमत बन कर आए हैं। उसमें किसी जात विशेष की बात नहीं है। उसमें हिंदू भाई भी हैं, मुस्लिम भाई भी हैं, क्रिश्चियन भी हैं। जो भी मानव जात के लोग हैं उनके रहमत के लिए वो उनको भेजा गया है अल्लाह पाक की तरफ से। इसलिए उनका नाम अल्लाह पाक ने अपने कुरान में रहमतुल्लिल आलमीन कह करके उनको भेजा है दुनिया में। सारे आलम के नबी हैं, वो आखिरी नबी है। उन्हीं के बताए हुए रास्ते पर सारे मुसलमान अगर चले तो बहुत ही इस्लाम एक बहुत मोहब्बत का त्यौहार है और इस्लाम एक बहुत मोहब्बत का मजहब है जो लोगों को आपसी भाईचारा, आपसी ताल्लुकात, आपसी इंसानियत और भाईचारा, मानवता को दिखाता है। ये उनका ये दर्स है, ये उन्होंने एक अपना पैगाम दिया है। उसी पैगाम को अगर पूरी दुनिया के लोग जो अमन पसंद हैं लोग मानते हैं
अब इस्लाम के विषय में आपको बता दूं, हुजूर सरकार मदीना के विषय में मैं तो बहुत ज़्यादा नहीं कुछ कह पाऊँगा, चूँकि मेरी ज़रूरत नहीं है कि मैं एक अदना सा उनका उम्मती हो करके मैं उनके विषय में कुछ तारीफ़ करूं। लेकिन इतना ज़रूर मैं जानता हूं कि इस्लाम में ये कहा गया है कुरान में कि तुम अपने पड़ोसी को देखो कि शाम के वक्त उसके घर में खाना पक गया है कि नहीं। अब पड़ोसी में ये नहीं दिखाया गया है कुरान में, मजहब के दीन के किताबों में, कि उसमें हिंदू हैं कि क्रिश्चियन हैं कि कौन से बिरादरी के हैं, लेकिन सिर्फ इतना दिखाया गया है कि अपने पड़ोसी का ख्याल करो, अपने पड़ोसी को इतना तक देखो कि उसके घर में शाम को खाना बना है कि नहीं। अगर नहीं बना है तो उसका इंतज़ाम करो। ये इस्लाम सिखलाता है। इस्लाम बहुत मोहब्बत का पैगाम देता है, आपसी भाईचारा ताल्लुकात का पैगाम देता है। हम सभी लोगों को मोहम्मद रसूलुल्लाह के बताए हुए रास्ते पर चलें तो निश्चित तौर से दुनिया में अमन, इंसाफ, शांति, भाईचारा हो। और इसी के साथ मैं आमद मुस्तफ़ा 12 रबीउल के अव्वल के दिन अपने ज्ञानपुर की नगरी के लिए मैं दुआ करता हूँ ऊपर वाले से कि अल्लाह पाक जो भी रब, जो भी मालिक, जो भी गाड भगवान, जो भी लोग हैं, वो लोग अपने ज्ञानपुर के सरजमीन को खुशहाली और तरक्की के रास्ते पर ले जाएं। हम लोग आपसी भाईचारा बना रहे। और एक चीज़ और आपको बता दूं कि ये इतना होना चाहिए कि हमारे ज्ञानपुर की नगरी में इतना आपसी इत्तेफाक है कि हम लोग एक दूसरे का त्यौहार मिलजुल के मनाते हैं। सारे भाई इसमें लग जाते हैं, सब लोग जुलूस में लगे हुए हैं। उसमें हिंदू भाई भी हमारे हैं, हमारे मुस्लिम भाई भी लगे हैं, और अन्य जातियों के जो लोग हैं सब लोग लग के इस मानवता के देवता के का त्यौहार मनाते हैं हम लोग। ये है 12 रबीउल अव्वल का। बाकी बच्चों में बहुत काफ़ी खुशियाँ हैं। लोग तरह तरह का पकवान बना करके गरीबों में, गुरबों में ये बांटते हैं। ये भी एक रहा है कि उस दिन आप खुशियाँ मनाइए, लेकिन जो गरीब तबके के लोग हैं उनको जो है उनकी जो ज़रूरियात है उसको पूरा करें, खाना पीना खिलाएं, पानी पिलाएं, शरबत पिलाएं। ये तमाम बातें हैं। इस्लाम का एक रिवायत है, इस्लाम का एक कानून है। उस मुताबिक हम लोग सारे लोग दुनिया में, पूरे दुनिया में ये इस तरीके का त्यौहार मनाया जाता है। ये 12 रबीउल अव्वल का है। और ज्ञानपुर में बहुत ही खुशनसीबी है कि मैं यहाँ पर पैदा हुआ हूँ। मुझे यहाँ पर नगर पंचायत ज्ञानपुर की तरफ से, वार्ड संख्या 3 की तरफ से लोगों ने मुझे सेवा करने का मौका दिया। मैं इसके लिए सबका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। आइंदा आने वाला जो हमारा त्यौहार है, चाहे दशहरा हो, चाहे दिवाली हो, चाहे दुर्गा पूजा हो, सब में बढ़ चढ़ के हम लोग हिस्सेदारी करेंगे, एक दूसरे के त्योहारों में बढ़ चढ़ के भाग लेंगे। मैं इन्हीं सब बातों के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूँ। हिंदुस्तान जिंदाबाद।